बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमबीबीएस पल्स। बच्चों, आज हम सबसे पहले जो है वो सेकंड ईयर एमबीबीएस के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है। लेकिन अगर इसको भी थोड़ा सा बस टाइम देने की जरूरत होती है, इसलिए आज आप लोगों को उस तरह गाइड किया जाएगा कि आप लोग इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो सिर्फ पास होने वाला नहीं, बल्कि आप डिस्टिंक्शन भी ले सकते हो इजीली। चलिए अब हम आते हैं अब्डोमेन पेल्विस की तरफ। सबसे पहले अब्डोमेन पेल्विस ही क्यों? अब्डोमेन पेल्विस इस वजह से क्योंकि इसकी वेटेज एग्जाम में ज्यादा रखी हुई है। वो हम आपको बाद में मार्क्स के बारे में भी बताएंगे कि कितने कितने जो है इनके कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग बुक्स कौन सी फॉलो करें। अब देखिए, अब सबसे पहले हमारी होती है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में दो क्वेश्चन आते हैं, एक सबसे पहले अब्डोमेन पेल्विस आएगा और एक आप लोगों को हेड एंड नेक होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब्डोमेन पेल्विस जो है वो करें कहाँ से। और बहुत बच्चों, आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको किसी को कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कोई बुक अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर है, उसने जो हमें रिकमेंडेड बुक कहा हुआ है वो केएलएम कहा हुआ है। लेकिन हम मोस्टली बच्चे जो है वो केएलएम नहीं पढ़ते, क्योंकि एक तो उनको ये होता है कि केएलएम में हेडिंग्स नहीं लिखी हुई, दूसरा ये है कि ये थोड़ी सी लेंथी बुक है। तो बच्चों को ये मसला होता है कि आया कि हम लोग एंड पे आके जब हमारा प्रॉफ होगा हम उसको रिवाइज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए जो एक और भी हल है हमारे पास, कि हम ना साथ में जो है बीडी चौसिया नाम है इसका, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सारी बातें जो बुक यूनिवर्सिटी ने कहा होता है उसमें ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। तो आप ये है कि आप केएलएम को फॉलो कर सकते हो, साथ में आप बीडी से हेल्प ले सकते हो। ये दो बुक्स है, एक हमारी रिकमेंडेड बुक होगी है और एक जो होती है वो हमने अपनी हेल्प के लिए साथ में बीडी रखी होती है। आगे जो है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक ये कि हेड एंड नेक के लिए भी वही जॉब, क्योंकि ये भी क्रॉस एनाटॉमी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी हम लोग केएलएम और बीडी यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे स्नेल भी इसको ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि मैं तो यही कहूंगी कि आप स्नेल जो है वो यूज ना करो, क्योंकि स्नेल में बहुत चीजें जो है शॉर्ट लिखी होती हैं। बीडी ये है कि आपका बहुत हद तक ऑलमोस्ट पेपर सॉल्व करवा देती है। इसलिए आप लोगों ने अगर यूज करनी है इसके लिए, अगर आप केएलएम नहीं पढ़ रहे तो आप बीडी को लाजमी पढ़ो और बीडी को फिर सारा पढ़ो। लेकिन ये है कि अगर जब आप लोगों ने क्लिनिकल क्वेश्चन करना है ना, उसके लिए आप लोगों को लाजमी है कि आप लोगों ने केएलएम करनी है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप लोग पेपर में जाके देखोगे कि उसकी लाइंस आई हुई थी। जब हमने प्रॉफ दिया, हमने फर्स्ट ईयर में प्रॉफ दिया, सेकंड ईयर में दिया, दोनों का फैसला है कि हमें केएलएम की क्लिनिकल्स की लाइंस आ गई थी। अब उसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ग्रास एनाटॉमी के एब्डोमेन पेल्विस एंड हेड एंड नेक। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करने लगे हैं, वो है एम्ब्रियोलॉजी। अक्सर बच्चे जो है वो ग्रास की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं और वो एम्ब्रियो को छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर आप लोग एम्ब्रियो बहुत अच्छी करके जाते हो, आप बुक को फॉलो करके जाते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर में मार्क्स कम आए या आप एग्जाम फेल कर दो। इसलिए एम्ब्रियोलॉजी की भी उतनी वेटेज है जितनी कि ग्रास एनाटॉमी की। अब वही बात कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी आप लोग दो बुक्स फॉलो कर सकते हो। एक आप लोगों के लिए केएलएम है, एक लैंगमैन है। लैंगमैन में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है और केएलएम में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। केएलएम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड बुक है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग केएलएम फॉलो करो। वो इसकी पीछे रीजन ये है कि अगर आप केएलएम से पढ़ के जाते हो, जब आप प्रॉफ में बैठते हो तो आप ये बात फील करोगे कि उसमें केएलएम की लाइंस आई होती है एमसीक्यूज में, और आप जो है वो एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। लेकिन ये है कि अगर आपसे केएलएम नहीं पढ़ी जा रही, आपको मुश्किल आ रही है, तो आप अपनी हेल्प के लिए लैंगमैन से पढ़ सकते हो। अब उसके बाद अब हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी की बात कर ली, अब हम आने लगे न्यूरो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की तरफ। बच्चे ये करते हैं कि चलो उन्होंने ग्रास एनाटॉमी पढ़ लिया है, एम्ब्रियोलॉजी भी उन्होंने कर लिया, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि न्यूरो एनाटॉमी हमारी पास पेपर से हो जाएगी, हिस्टो हमारी पास पेपर से हो जाएगी, वो इस पोर्शन को छोड़ के चले जाते हैं। अब होता क्या है, ग्रास एनाटॉमी का ऐसा सब्जेक्ट है कि वो किसी भी वक्त भूल जाता है आपको। आपको अब ये नहीं कह सकते कि हमने ग्रास पढ़ी हुई है, हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। इसलिए आपने कभी भी न्यूरो एनाटॉमी को छोड़ के नहीं जाना। आप इसको सिलेक्टिव कर सकते हो, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। पहले तो ये होता था कि न्यूरो एनाटॉमी पास पेपर से आ जाया करती थी, लेकिन अब ये है कि अब जो हमारा जो पेपर की सेटिंग हो रही है वो इस तरह हो रही है कि पास पेपर को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसलिए आप ये है कि आप उसको सिलेक्टिव करके जा सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल पास पेपर पे नहीं रह सकते। तो इसके लिए जो हमारे पास बुक है वो है स्नेल्स। न्यूरो एनाटॉमी के लिए स्नेल्स जो है एक ही हमारे पास बुक है और वो स्नेल्स है, क्योंकि इस पर बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो हर बंदा आराम से इसको कर सकता है। हिस्टोलॉजी में ये है कि इसके लिए इसको भी यही बच्चे इसी तरह करते हैं कि इसको तो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसको छोड़ के नहीं जाना, बल्कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपको इसके लिए कोई पीडीएफ रख सकते हो अपने साथ, या कोई अपने शॉर्ट नोट्स रख सकते हो, इस तरह कर सकते हो। अब इसके लिए जो हमारी यूएचएस ने बुक कही है वो जंकीरा है, लेकिन जंकीरा ये है कि ना ही कोई बच्चा पढ़ता है, ना ही रिवीजन का टाइम होता है। तो इसलिए आप लोग एक बिल्कुल, क्योंकि इसमें हिस्टो में कोई वेटेज भी इतनी ज्यादा नहीं है एग्जाम की, तो आप इसलिए जंकीरा जो है ऐसा ना हो कि आप उसको पढ़ते रहो और बाकी आपके मेजर्स रह जाए। आपने पहले अपने मेजर्स की तैयारी करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास टाइम कितना रह गया, फिर आपने देखना है कि हिस्टो के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करें। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए आप जो है वो लाइफ हुसैन को फॉलो करें, क्योंकि लाइक हुसैन पे बहुत प्रिसाइज लिखा हुआ है, तो आप इसको करके बिल्कुल आसानी से आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हो। अब लाइक हुसैन में भी आपको बस आगे से गाइड कर देंगे कि उसको किस तरह करना है, उसको भी सिलेक्टिव करना है, उसमें से भी हर चीज नहीं करनी है। अब आगे जो है आपने डायग्राम्स कहाँ से करनी है। डायग्राम्स के लिए हिस्टो में ये होगा कि आप काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स देखेंगे या आपके टीचर्स देखेंगे, तो वो आपको डायग्राम्स प्रिपेयर तो करवाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी डायग्राम प्रिसाइज नहीं होगी। तो आपने ऐसी कोशिश करनी है कि आप लोग साथ में डायफोर का एटलस यूज कर लें। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको एटलस जो है वो फौरन तो बच्चों को यूज करना आता नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ हम बताएंगे भी। अब उस एटलस का क्या फायदा होगा? अब एटलस में ये होगा कि आपको सॉरी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि आपको कुछ चीजों का पता चल जाएगा कि इसके सेल्स ऐसे बनाने हैं, एपिथेलियम ऐसे बनाना है, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके। अब उसके बाद अब अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनसे लाइकोसैन भी फॉलो नहीं होती, तो उसके लिए जो होता है बिल्कुल एक पीडीएफ शॉर्ट फॉर्म में बना हुआ है जिसका नाम एआरसी सप्लीमेंट है, जो कि हमारे चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप ना उसे देख सकते हो। लेकिन ये है कि कभी भी आपने हिस्टो को इग्नोर नहीं करना है, बेशक इसकी वेटेज कम है, लेकिन ये है कि पास करवाने में एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी का भी उतना ही याद होता है जितना कि ग्रॉस एनाटॉमी का होता है। बच्चों, ये एक जनरल सी गाइडलाइन थी आपको कि कैसे आप लोगों ने अपनी सेकंड ईयर एनाटॉमी को कवर करना है। और इस सब्जेक्ट से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना आप इसको बार बार रिवाइज करोगे उतनी आपके अच्छे कंसेप्ट बनेंगे, और जब आप क्लिनिकल फील्ड में जाओगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।
अब साथ में ये है कि हम लोग जो है वो सारे इसके जो है ना वो चैप्टर वाइज़ आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएँगी। साथ में हम लोग जो है वो सारे यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकें। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने कौन-सी बुक पढ़ी है, ज़रूरी ये होता है कि आपने जो है वो उसको पढ़ा कैसे है। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोग रिकमेंडेड बुक्स ही पढ़ो। लेकिन बाकी बुक्स पे आपने उस सूरत जाना है कि जब आपसे रिकमेंडेड बुक जो है वो आपको ना हो सके, आपको ये हो कि आप जो है वो नहीं पढ़ ही नहीं सकते, तब आपने दूसरी बुक्स की तरफ सोचना है। और दूसरा ये कि ये जो बुक्स बताई है ना, आपने जो साथ में हम लोगों ने रिकमेंडेड बुक्स भी बताई है और साथ में जो आप अपनी हेल्प के लिए बुक यूज़ कर सकते हो, वो भी बताई है। लेकिन कभी भी आपने इससे छोटी बुक के ऊपर नहीं जाना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।